हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे और 9th क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था कि आप लोग उसको सोल्व करना और अपने जो आपकी वैल्यूज आती है वो वैल्यू से फाइंड आउट करना। तो उसके अंदर हमारे पास दो टैप थे, स्मॉल डायमीटर टैप एंड सेकंड वन इज लार्ज डायमीटर टैप। एक टैंक को फिल करने को कितना टाइम लेंगे वो आपको फाइंड आउट करना था। तो आपने आई होप आप लोगों ने उसको कर लिया होगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर and पैंगोंग। दो प्लेस हैं, प्लेस कोई भी हो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हमें यहां पे जरूरत है। डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 132 किलोमीटर। एक बार इसको लिख लेते हैं हम। टोटल डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर। अब इस डिस्टेंस को ट्रैवल करना है दो ट्रेन में। एक ट्रेन है हमारे पास पैसेंजर ट्रेन और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमारी कम होगी और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमारी ज्यादा होगी। अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा। और हमें यह पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो मतलब एक्सप्रेस ट्रेन टाइम कम लेगी एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। तो अब उस टाइम को ही इसने एक रिलेशन में दिया है, हम देखते हैं क्या है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन टू द पैसेंजर ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम टाइम लेती है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। ये दो प्लेस है मैसूर एंड बैंगलोर, उनके बीच का डिस्टेंस है। अब टाइम हम अपने आप निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? जब हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड आए। हमारे पास स्पीड नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद आगे स्टेटमेंट को रीड करते हैं, कुछ आइडिया मिलेगा हमें। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, अगर एवरेज स्पीड किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की, इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, किससे ज्यादा है, पैसेंजर ट्रेन से होगी। ठीक, तो अब हमारे पास एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन की स्पीड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम किसको लेट कर लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को लेट कर लेंगे, तो उसके अंदर +11 करके एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाती है। करते हैं हम लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने कितनी लेट की, x किलोमीटर पर आवर पैसेंजर की है। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर, मोर मतलब ज्यादा। तो जैसे ही हमने इसकी एवरेज स्पीड लेट की पैसेंजर ट्रेन की, तो हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाती है, कितनी आ जाएगी, 11 मोर ज्यादा किससे है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से। तो कितना हो जाता है हमारे पास x + 11 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस यही ट्रेवल करना है, दो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन, और उनकी हमारे पास स्पीड है। तो हम टाइम निकाल सकते हैं, निकालते हैं टाइम। नाउ टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकाल लेते हैं। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास 132 किलोमीटर और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया हमारे पास टाइम। किसका टाइम आ गया, पैसेंजर ट्रेन का। हम यहां से एक्सप्रेस ट्रेन का भी टाइम निकाल लेते हैं। ऑल्सो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये भी हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके आएगा। कितना है डिस्टेंस, वही 130 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, ये है हमारे पास x +
x प्लस 11। तो ये आ गई हमारे पास कितना टाइम आ गया। इस टाइम को हम t1 लेट कर लेते हैं और इसको t2 लेट कर लेते हैं। अब ये टाइम आ गया हमारे पास। t1 है पैसेंजर ट्रेन का टाइम, t2 है एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम। अब इस टाइम में रिलेशन है, एक्सप्रेस ट्रेन है फास्ट चलेगी, टाइम कम लेगी, पैसेंजर ट्रेन है स्लो चलेगी, टाइम ज्यादा लेगी। इसका मतलब ये टाइम हमारा ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? लिख रखा है इसने कितना, 1 आवर लेस, 1 घंटा। अगर मैं इस टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो कितना आएगा हमारे पास? 1 आवर आ जाएगा। तो हम वही काम करते हैं कि इन दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट करके कितना लिख सकते हैं? 1। क्यों लिखा? क्योंकि एवरेज ट्रेन पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है, टाइम ज्यादा लेगी। लिखते हैं हम यहां पे क्या बनाते हैं? एटी क्यों बनाते हैं? क्या आया हमारे पास? t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। t1 कितना है? 132 अपॉन x और t2 कितना है? 132 अपॉन x प्लस 11। कितना आ गया? 1 आ गया। अब दोबारा फिर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। इस तरह की इक्वेशन हमने सोल्व कर रखी है, इस तरह की इक्वेशन हमने सोल्व की है। एलसीएम लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, 2 वैल्यूज आएंगी, कोई पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग देख लेना किसके बेस पे किसको रिजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे हम। तो बच्चों इसको हम आपके लिए यही छोड़ते हैं, आपको खुद करना ही है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आंसर आएगा आपको बता देंगे। ठीक, एक बार फिर देख लो स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास। 2 ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू एक्सप्रेस ट्रेन। अगर स्पीड कम है टाइम ज्यादा लेगी, अगर स्पीड ज्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन की टाइम कम आएगा। तो उन टाइम के बीच में रिलेशन है। ठीक, और उनकी स्पीड है ज्यादा किसकी? एक्सप्रेस की। किससे? पैसेंजर से। कितनी? 11 किलोमीटर पर आवर। हमने वो यहां पे लिखा सब कुछ, टाइम के बीच में था हमारे पास डिफरेंस, वो हमने यहां लिखा था। तो आप बच्चों कर लेंगे। अब बच्चों आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 of exercise 4.3 and this is the last question of this exercise, which states that sum of the areas of 2 squares is 468। कि हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, उनका एरिया है और उस एरिया का सम है कितना? 468। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, और उनके पैरामीटर्स का डिफरेंस है कितना? 24 मीटर। उसका क्या है? फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स, और हमें उन 2 स्क्वायर्स की साइड को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले हम उन 2 स्क्वायर्स की साइड को लेट कर लेते हैं। कर लेते हैं लेट साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। क्या लेट की हमने साइड्स को? x मीटर एंड y मीटर। x मीटर और y मीटर हमने लेट किया। अगर 2 साइड हैं तो कोई ना कोई ज्यादा भी होगी, हम वो भी यहीं पे लेट कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। x इज ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? उनके एरिया निकालने हैं। एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। हमें पता है साइड स्क्वायर होता है, तो फर्स्ट स्क्वायर की साइड x मीटर है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? x स्क्वायर मीटर। एंड सेकंड की साइड हमारे पास y मीटर है, इसका एरिया क्या आएगा? y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब इन 2 एरिया को सम दे रखा है उसने हमारे पास, तो यहां से क्या बन जाता है? सम करना है। सम किसका? एरिया का। एरिया क्या आ गया? आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। कितना है हमारे पास? इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 468। सेकंड में क्या बोलता है? इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या है? उन स्क्वायर्स का अब हमें पैरामीटर भी निकालना पड़ेगा, और पैरामीटर हम लोग जानते हैं इसके पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइन। तो हम निकालते हैं पैरामीटर्स ऑफ 2 स्क्वायर्स।
क्या आता है हमारे पास? फर्स्ट का पैरामीटर आता है 4 इंटू साइड, इट मीन 4x, और सेकंड का आता है 4 इंटू वाई, इट मीन 4y। ये आ गया हमारे पास। अब अगर x y से ग्रेटर है तो 4x 4y से ग्रेटर होगा। इसका मतलब 4x 4y से ग्रेटर है, तो मैं 4x में से 4y को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसने यहां पे दिया है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24। तो यहां हम दोबारा फिर लिखते हैं, क्या किया हमारे पास? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। अब ये आ गया हमारे पास, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यह आ जाता है हमारे पास 6। अब ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और यहां पे है इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों की हेल्प से हम एक सिंगल वेरिएबल x या y में इनको ले आते हैं। हम यहां से क्या निकाल लेते हैं? x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या आती है हमारे पास? y प्लस 6। इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 किसमें पुट करते हैं? इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास यहां पे है x की जगह पे क्या आ गया? y प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब ये जो हमारे पास यहां आया a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह खुलेगा, ऊपर हम करते हैं y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 और प्लस में आ जाता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो y स्क्वायर हमारे पास एज इट इज रखा रहता है। 6 स्क्वायर 36 प्लस 12y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। एक y स्क्वायर यहां पे है और एक y स्क्वायर यहां पे है, तो क्या बन जाता है? 2y स्क्वायर। फिर 12y है हमारे पास, फिर हमारे पास 36 प्लस और 468 को हम उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो हमारे पास ये बन जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, क्या बच के आता है हमारे पास? ये माइनस 8 माइनस 6 2 6 माइनस 3 और यहां भी ये रखा रहता है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे हम किसी भी एक मेथड से सोल्व कर लेते हैं। हम इसको करते हैं बाय फैक्टराइजेशन से। बाय फैक्टराइजेशन हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके जो फैक्टर बनेगा आप लोग खुद कर लेना। हम यहां पे इसको डायरेक्ट लिखते हैं, तो हमारे पास फैक्टर क्या बनते हैं? 12 और 18 बनते हैं हमारे पास, और उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा वो हमने यहां पे लिख दिए। अब हम इन फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से कॉमन निकालते हैं, जो कि आता है y। अंदर क्या बचता है? y प्लस 18 और यहां से कॉमन आता है माइनस 12। अंदर बचता है y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फिर यहां पे हमारे पास यही आ जाता है। अब या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगी या सेकंड 0 होगी। दोबारा फिर हमारे पास यहां वही कंसेप्ट, आइदर y प्लस 18 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 12। अब y की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक माइनस 18, सेकंड 12। और y हमने क्या ऐड किया था? साइड ऐड की थी, किसकी? सेकंड स्क्वायर की। और साइड क्या होता है? डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कभी भी हमारा माइनस में नहीं आता है। अगर माइनस में नहीं आता है तो माइनस 18 को हम क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। माइनस 18 को रिजेक्ट कर देंगे हम। तो हम यहां पे लिख देते हैं सिंस साइड ऑफ स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी कैसी नहीं आ सकती हो? नेगेटिव नहीं आ सकती। देयरफॉर वी रिजेक्ट माइनस 18। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बचती है? 12 बचती है हमारे पास y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 12। y क्या था? साइड थी हमारे पास सेकंड स्क्वायर की।
तो आगे हमारे पास यहां लिखते हैं हम साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट स्क्वायर की भी साइड अब हमें फाइंड आउट करनी है, और वो कहां से आएगी, यहां से आएगी, जो हमने x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 लिखा है। तो यहां पे हम हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है, y प्लस 6, और y हमने निकाल रखा है 12। तो x कितना आ गया, 18 आ गया। x कौन था, फर्स्ट स्क्वायर की साइड थी, वो हमारे पास कितनी आ गई, 18 आ गई। अब हम यहां पे लिख देते हैं 10 साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर कितनी कितनी बन जाती है हमारे पास, 18 मीटर एंड 12 मीटर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। एक बार फिर देखते हैं, क्या था, दो स्क्वायर थे और उनका जो एरिया निकलता है उसका सम था। हमने साइड लेट की, साइड लेट करते ही एरिया निकल जाता है। उसका सम किसके इक्वल रख दिया हमने, 468 के। सेकंड बोलते हैं उन दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है, 24। हमने x को ग्रेटर लिया y से, तो उनका पेरीमीटर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। 4 से डिवाइड किया, हमारे पास एक रिलेशन आ गया x और y में। तो हमने उस रिलेशन को x की वैल्यू y प्लस 6 को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट की। तो जैसे ही रखी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। सोल्व करते y की दो वैल्यू आती है, एक आती है -18, सेकंड आती है 12। जो नेगेटिव है उसको रिजेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो साइड है। साइड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है। तो एक वैल्यू सेट होती है, इसके अकॉर्डिंग हमारी x की वैल्यू आती है। तो ये दोनों हमारे पास आते हैं साइड ऑफ स्क्वायर्स।